नारायण 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 नारायण। गौरक्षा संबंधित भारतीय सनातन संस्कृति के हिंदू भाइयों को विशेष चेतावनी। मेरे बंधुओं, विचार करो, भारतीय सनातन संस्कृति के हिंदू भाइयों का ही गौरक्षा के प्रति धार्मिक सद्भावना के कारण और हमारी सनातन संस्कृति में गौ को माँ कहा है और गौ दूध को अमृत कहा है। मेरे बंधुओं, भारतीय सनातन संस्कृति की देसी गौ नस्ल ही कामधेनु है, कामधेनु। आज भारतीय सनातन संस्कृति के हिंदू भाइयों में भी आपसी मतभेद, राग द्वेष और दुख तकलीफ पीड़ाएं भयंकर आ रही है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है देसी गौ माता का घर से निकास, बाहर का रास्ता और विदेशी गौ नस्ल का घर में पालकर उनका दूध पीना, जबकि वो दूध ना आपके स्वास्थ्य के हित में है और ना ही हमारी सनातन संस्कृति के हित में। मेरे बंधुओं, हमारी भारतीय गौ माता ही, देसी गौ माता ही हमारे लिए कामधेनु है और उसी का दूध अमृत है, अमृत। आज कल हो क्या रहा है? विदेशी गाय को पालो और उसकी नस्लों को और उन गायों को जब वो काम की नहीं रहती, दूध के लायक नहीं रहती, तब उनको बाहर का रास्ता दिखा दो। और जिन जिन किसानों के घर में गौ नस्ल विदेशी है और उनके नंदी को और दूध न देने वाली गायों को तुम बाहर का रास्ता दिखाते हो और गौ सदनों में उनको दाखिला दिलाते हो और कहते बड़े बड़े आदमी कि हम गौशाला में बहुत बड़ा दान करते। मैं उन किसानों को विशेष तौर से चेतावनी देता हूं कि जितने भी गौ नस्ल गौशालाओं में मर रही है, उनका मूल कारण वो किसान है जिसने मरने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया और बाहर का रास्ता दिखा करके बहुत बड़ा दानदाता बनता है कि मैं बहुत बड़ा दानदाता हूँ, वार्षिक इतना चारा देता हूँ, इतना चंदा देता हूँ, जबकि देते क्या है? रोग। उन गौ नंदी को और गायों को बाहर का रास्ता दिखा करके गौशाला में सूखा घास खाने के लिए, सूखा खाखला खाने के लिए, मरने के लिए छोड़ते हैं। और भारतवर्ष में आप घूम कर देख लेना, जहाँ जहाँ जिन जिन गौ सदनों में जमीनें अधिक है और गायें खुली विचरण करती है, संख्या के अनुपात में उनके लिए आवश्यक जगह है, तब तो वो गायें सुरक्षित है। अन्यथा आप जाकर के आस पड़ोस की किसी भी गौशाला में देख लेना, जहां सैकड़ों गायें हो और 1-2 बीघा में उनको कैद करके रखा हो, वो गाय नित नूतन रोज मरेगी, रोज नई नई तैयार होगी मरने के लिए और नियमित उनका मरना जारी रहेगा, क्योंकि वो खाकले से अपना पेट भर करके रोग अंदर पैदा कर रही है। और उनकी शक्लें देखो, जो बाहर गाय घूम रही है, चाहे वो अमेरिकन विदेशी हो चाहे देसी हो, उनकी शक्लें देखो कितनी तंदुरुस्त और सुदृढ़ और शक्तिशाली होती है। लेकिन गौशालाओं में आकर देख लो, ये कहोगे कल ये गिरेगी, परसों ये गिरेगी, तरसों ये गिरेगी और रोज नियमित गिरने का तरीका जारी रहेगा। गौशाला में मात्र चंदा चिट्ठा करना, लोगों से पैसा मांगना, यहां तक कि सीमित मत रहो। राज भी पैसा देती है, समाज भी पैसा देता है और किसान लोग अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाना भी बंद कर दो। नहीं, ये पाप का पुंज मनुष्य जन्म की मौज को दुख में पलट देगा और ये मनुष्य शरीर तो रहेगा नहीं और अधोगति में जाना पड़ेगा। एक बार एक किसान ने
एक घोड़ा देखा और घोड़े को देखते ही पहचान गया कि ये घोड़ा तो ठाकुर साहब का है। जब उस घोड़े को देख करके ठाकुर साहब का है और वो घोड़ा कमजोर हो गया, किसी काम का नहीं रहा, सवारी के काम का नहीं रहा, तब उस घोड़े को ठाकुर साहब ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता। मेरे बंधुओं, किसान ने विचार किया और ठाकुर साहब के घर आया और ठाकुर साहब को आकर बोला, ठाकुर साहब मुझे न्याय चाहिए, न्याय न्याय चाहिए। बोला विश्वास से कहो कि मैं न्याय दूंगा। ठाकुर ने कहा न्याय करेंगे। किसान ने कहा कि आपका घोड़ा नहीं, किसान ने कहा कि मेरे पिताजी किसी काम के नहीं रहे, मेरे पिताजी किसी काम के नहीं रहे, वृद्ध हो गए, अब मैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहता हूं। तब ठाकुर साहब ने कहा यह तो अन्याय है। कहां न्याय हुआ? ये अन्याय है, ऐसा अन्याय तुम नहीं कर सकते। जब किसान ने कहा कि जब मेरे पिता किसी काम के नहीं, मैं बाहर का रास्ता दिखाता हूं, फोकट में खाते, फिर भी ठाकुर साहब ने कहा नहीं ये अन्याय है। तब उस किसान ने कहा कि जब आपका घोड़ा किसी काम का नहीं रहा, आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब तुरंत ठाकुर साहब ने कहा कि घोड़े को लाकर घर में बांध दे। मेरे बंधुओं, हम सनातन प्रेमी हिंदू जितनी भी जमीन के मालिक हैं, किसान लोग, वो किसान लोग आज से नहीं, जब से काली गाय विदेशी नस्ल आई है, तब से देसी गाय का विरोध और उनको घरों में रखना बंद कर दिया। विदेशी नस्ल की आप दूध के लालच में और उनको नंदी को मारने के लिए आकर देख लो, किसी भी गौशाला में जितने भी नंदी बच्चे बाहर का रास्ता देखकर आते, वो सिर्फ मरने के लिए आते, मरने के लिए। यदि वो बाहर खुला भ्रमण कर रहे तब तक जिएंगे, और गौसदन में दाखिल किया और गौशाला में रखने की आवश्यक जगह नहीं है तो 100% मरने का सिलसिला जारी रहेगा। भारत की किसी भी गौशाला में जाकर देख लेना आप, जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें अच्छी जमीन होनी चाहिए। आज जितनी भी गोचर भूमि है, उन ठाकुरों ने गोचर भूमि गायों की रक्षा, गौ रक्षार्थ ही छोड़ी थी। आज गोचर भूमि पे सरकारें कब्जा कर रही है, सरकारें स्कूलें बना रही है और गायें दर दर की ठोकरें खाकर गौसदनों में मरने के लिए जा रही है। क्योंकि जो गौसदन, गौशालाएं बड़ी है, जिनके पास में जमीनें खूब है, उनकी गायों की शक्ल ही अलग होती है। मैं उन गौसदन के रखवालों को सादर धन्यवाद देता हूं, जिनके पास गौ विचरण के लिए जगह बहुत है। जिस तरह से आपके घर में 2 गाय बांधने की जगह हो और आप वहां 10 गाय को बांध दोगे तो आपस में लड़कर जल्दी मरेगी। यही दशा आज की गौशालाओं की है। मात्र किसान अपने स्वार्थ के लिए सैकड़ों गायों को एक आधा बीघा जमीन में धकेल देते हैं और उनको कैद खाने में डालकर मरने के लिए डाल देते हैं और मरने का सिलसिला उनमें जारी रहता है। इसलिए कृपा करो कृपानाथ, गायों को बाहर का रास्ता दिखाना बंद करोगे तभी तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अन्यथा यदि इसी तरह गाय को बाहर का रास्ता दिखाते रहे, नन्हे बछड़ों को बाहर का रास्ता दिखाते रहे मरने के लिए, लोग कहते हैं हम बहुत बड़े दान दाता हैं। अरे तुम दान दाता नहीं, तुम घर से बाहर का रास्ता दिखाने वाले भी गौभक्षी हो, गौभक्षी, गौभक्षण करने वाले। जो किसान चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे किसी अन्य परिवार का हो, यदि गाय को बाहर का रास्ता दिखाता है और मरने के लिए छोड़ देता है, हाँ गौचरण में घुमाओ, चराओ, खुली रखो, लेकिन गाय के ऊपर निगरानी रखो। आज किसी को किसी का पता ही नहीं, बाहर कितनी गायें भ्रमण कर रही है, किसी को ये पता नहीं ये गाय किसकी है। जिस किसी भी
मालिक को पता ये गाय मेरी है, तो जरूर उसको अपने निगरानी में रखकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। भले ही वो बाहर गौ विचरण करती रहे, गौ गौ जो गौचरण जमीनें हैं उनके अंदर विचरण करे। आज गौशालाओं में भी जितनी 100, 200, 300 गायें होती है, यदि गोचर भूमि जहाँ जहाँ छोड़ी हुई है उनको नियंत्रण में लेकर वहाँ उन्हें भ्रमण कराए तो सुरक्षित रहेगी। अन्यथा तो मेरे बंधुओं, मरने का सिलसिला जारी रहेगा और उन किसानों और उन गौरक्षकों को जो कहते गौरक्षक है, होते गौ भक्षक ही वो। मेरे बंधुओं, ये सत्य है। ऐसे गौ भक्षकों को ज्ञान नहीं, जो शराब मांस का धंधा करते, शराब मांस का खान पान करते, एक तरफ दूसरे जीव की हत्या करते और कहते हम गौरक्षा करेंगे। अरे मेरे बंधुओं, ऐसे राक्षसों से गौरक्षा ना हुई, ना होगी और ना हो सकते। जिन्होंने गौरक्षा किए उन्होंने शराब मांस का सेवन नहीं किया। शराब मांस का सेवन करने वाला गौरक्षक हो ही नहीं सकता। जो शराबी कबाबी है उनको गौरक्षक नहीं कह सकते, वो गौ भक्षक ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के घरों से नंदी बाहर का रास्ता देखकर आते हैं। इसलिए बाहर का रास्ता दिखाने वालों से मेरा आत्मनिवेदन है, कृपा करो कृपानाथ, और अपना मनुष्य जीवन सफल करना है तो शराब और मांस से मुक्त होंगे, तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम।